कैश कांड को लेकर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सीजेआई ने पारदर्शी तरीके से एक्शन लिया, हमें कमेटी की जांच का इंतजार करना चाहिए। कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया। फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया और कहा कि कल हम सड़कों पर उतरेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा किए गए फैसलों की जांच की मांग भी की गई। केस सुनवाई से हटाए गए जस्टिस वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की नई बेंच को काम सौंपा। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, सदन में इस पर चर्चा हो, जस्टिस यशवंत का इस्तीफा होना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी से महाराष्ट्र में हंगामा। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज। तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार राहुल कनाल समेत 12 आरोपियों को मिली बेल। बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो पर एक्शन लिया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसी स्टूडियो में कामरा ने टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया, कहा कोर्ट कहेगा तो माफी मांगूंगा, पुलिस के संपर्क में हूं, उनके निर्देशों का पालन करूंगा। कुणाल कामरा बोले, नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जितना भी दर्द है वो कोर्ट में अपनी बात रखें, वो अपनी बात पर कायम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुणाल कामरा को दो टूक, कहा कॉमेडी करने का अधिकार है लेकिन अपमान करने का नहीं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा पर बरसे डिप्टी सीएम अजीत पवार का, हर किसी को कानून के दायरे में ही बोलना चाहिए। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर दर्ज एफआईआर पर बोले शिवसेना नेता राहुल कनाल, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि वो चोर और गद्दार हैं, तभी कुणाल कामरा माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने कुणाल कामरा के स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ को गलत बताया, कहा सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम बोले, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा। बीजेपी बोली, धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। खड़गे का जवाब, हमने बचाया संविधान। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, कांग्रेस संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी आरएसएस संविधान को बदलने की बात करती है, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कांग्रेस को दो टूक, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों के लिए बदल देगी संविधान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस का असल चेहरा सामने आया, पहले मुसलमानों को आरक्षण दिया, अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार, कहा हताशा में बीजेपी गलत बयानबाजी करके कांग्रेस और मुझे बदनाम कर रही है, मैंने धर्म के नाम पर संविधान बदलने की बात कभी नहीं कही। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार में हो रहा है विकास। सीएम योगी बोले, आज यूपी में कानून का या राज है, पहले प्रदेश में दंगे होते थे, जनता ने अराजकता का तांडव झेला है। योगी बोले, यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हमला, ट्वीट करके कहा 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2047 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा, कांग्रेस और बसपा का कोई भविष्य नहीं होगा। विधानसभा में बोले आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव, बिहार सही हाथों में नहीं है, केंद्रीय बजट में भारत के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। तेजस्वी यादव बोले, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, लोगों को न तो इलाज मिल रहा है न सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, सीएम नीतीश पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो लोग बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी को लालू यादव कभी सीएम नहीं बना पाएंगे। अमेरिकी ट्रेड टैरिफ को लेकर फुल एक्शन में है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश मंत्री और कमर्शियल मिनिस्टर्स के साथ बैठक। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। वक्फ संशोधन विधेयक पर बात हुई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले, वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी, वक्फ बिल के नाम पर जमीन छीनने की साजिश। बिल पर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल बोले, सभी दलों की सहमति से तैयार हुआ था खाका। डीएम के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, परिसीमन पर अपनी मांग रखेंगे। प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, अब प्याज पर नहीं लगेगा निर्यात शुल्क, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी 24% बढ़ाई, हर सांसद को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की सिफारिश, महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल हुए, कहा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। राहुल गांधी ने संघ पर निशाना लगाया, कहा आरएसएस सारे तंत्र को खत्म कर रही है,
सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर हैं। शराब और मोहल्ला क्लिनिक के बाद डीटीसी पर पेश हुई सीएजी रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आप सरकार के समय घाटे में चली गई डीटीसी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, कैग की रिपोर्ट ने आप सरकार के काले कारनामों को उजागर किया। कल बजट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली, उम्मीद है दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा धोखा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। आप विधायकों ने सदन में महिला सम्मान योजना पर चर्चा की मांग की। पटना में टीआरई 3 अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के सामने अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, खूब नारेबाजी की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम धामी ने का रोड शो निकला। सरकार के 3 साल पूरे होने पर आभार जताया। पुष्कर धामी बोले, यूसीसी से सभी नागरिकों को मिलेंगे समान अधिकार। मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न खत्म होगा। सदर जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध के बीच संभल पुलिस अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संभल के डीएम राजेंद्र पेंचिया बोले, हिंसा के एक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जफर अली की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। कहा, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची प्रशासन की टीम। अवैध कंस्ट्रक्शन मामले की जांच की। बंगाल के बेलगछिया के भूकंप प्रभावित इलाके का शुभेंदु अधिकारी ने दौरा किया। आपदा प्रभावित लोगों की समस्याओं को जाना। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, लोगों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के यहां भी कार्रवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से जवाब मांगा। दंगे के आरोपी यूसुफ खान के भाई ने नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताया। कहा, बदले की भावना से एक्शन हुआ। नागपुर में बुलडोजर एक्शन का शरद गुट ने भी विरोध किया। जयंत पाटिल बोले, सरकार तानाशाही कर रही है। मेरठ मर्डर केस में आरोपी मुस्कान को लेकर बड़ा खुलासा। प्रेमी साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया। सीबीआई ने एनएचएआई के जीएम रामप्रीत पासवान को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। पटना के रीजनल ऑफिस में तैनात है रामप्रीत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकी ठिकाने को नष्ट किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी के दौरान जवानों ने हैंड ग्रेनेड के साथ कई संदिग्ध चीजें बरामद की। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच में दक्षिण कोरिया की महिला गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर के जरिए अवैध रूप से भारत में कर रही थी घुसपैठ। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास किशोरपुर और रामनेर गांव में चला बुलडोजर। अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। बुलंदशहर में स्टूडेंट निखिल की हत्या के मामले में एक्शन। पुलिस ने सगे भाई बहन को पकड़ा। लखनऊ में किडनैपिंग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ की फिरौती मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। बिना नंबर प्लेट की कार और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए। लुधियाना में ड्रग तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। अमृतपाल फिलहाल फरार है। गुजरात के राजकोट में आग का तांडव। एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 23 लड़कियों को छुड़ाया। जालंधर के एक पादरी बजिंदर सिंह का एक महिला और अपने कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ। एक युवक बीच बचाव करता दिखा। बजिंदर सिंह की हरकत पर बोले पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, मामले की जांच की जा रही है। 2018 के एक रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बरेली में एलपीजी गैस का चेंबर बना आग का गोला। एक साथ कई सिलेंडर ब्लास्ट। दूर तक दिखाई नहीं आग की लपटें। राजस्थान में 2018 में जेल भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला। मास्टरमाइंड जगजीत समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। मामले में अब तक कुल 20 लोग पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई घरों में आग, लाखों का सामान जला। पटना में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी इफ्तार पार्टी। लालू यादव समर्थकों के साथ शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी होस्ट की। सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता दफ्तर पहुंचे। ईज माई ट्रिप की चार्टर एविएशन मार्केट में दमदार एंट्री। बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड में 49% की पार्टनरशिप मिली। शेयर बाजार में तूफानी तेजी। सेंसेक्स 1078 अंक उछला। निफ्टी 307 पॉइंट्स चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 85 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। एक्टर अजय देवगन ने अपनी फिल्म रेड 2 का पोस्टर आउट किया। 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी पिक्चर।